हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं एनपीओ का 9 सम मार्च 2022 का सम है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ शाहू कॉलेज कोल्हापुर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसिप्ट साइड देखिए तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है तो इग्नोर। इंटरेस्ट इज और इनकम, डोनेशन इनकम भी हो सकता है, कैपिटल फंड अभी मैं इनकम लिखता हूँ। ट्यूशन फीस इज इनकम, एडमिशन फीस ऑल्सो इनकम। कॉलेज है तो एडमिशन फीस इज कंसिडर एज रेवेन्यू इनकम। ड्रामा रिसिप्ट इज इनकम। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल इज ऑल्सो इनकम। लीगसीज बोला है कैपिटल फंड तो इट इज़ एडेड टू कैपिटल फंड, कैपिटलाइज करेंगे। पेमेंट साइड देखें तो सैलरीज इज अवर एक्सपेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, बुक्स इज असेट, फर्नीचर ऑल्सो असेट। ड्रामा एक्सपेंस तो एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस भी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो एक्सपेंस। बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग कैश इन बैंक बैलेंस है, असेट्स में आएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 35,000 तो सैलरीज में ऐड आउटस्टैंडिंग करेंगे और लायबिलिटीज। सेकेंड एडजस्टमेंट 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो 60% बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे तो लायबिलिटीज़ में भी आएगा और डोनेशन इनकम साइड भी आएगा। थर्ड एडजस्टमेंट में टेबल दिया है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट अप्रैल, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, फर्नीचर बुक्स। अच्छा, फर्नीचर बुक्स का ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया है तो उसमें एडजस्टमेंट भी है, ऐड परचेज भी, और डिफरेंस अमाउंट कैन बी कंसिडर एज डेप्रिसिएशन। हेलो बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 एनपीओ का मार्च 2022 का सम है ये। मैसर्स साहू कॉलेज कोल्हापुर। स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस इग्नोर। इंटरेस्ट इज और इनकम तो इनकम साइड में आएगा। बाय इंटरेस्ट आउटर कॉलम में 30,000। डोनेशन एडजस्टमेंट दिया है। डोनेशन सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला है 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड रिमेनिंग 40% आर रेवेन्यू इनकम। तो 40% रेवेन्यू इनकम यहाँ पर लिखता हूँ मैं। डोनेशंस 40%, 1,40,000, 3,50,000 का 40% इज 1,50,000 और रिमेनिंग डोनेशन बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज में लिखेंगे बिल्डिंग फंड। नाउ सी थर्ड एडजस्टमेंट में टेबल में बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस दिया है 4,13,500। इसमें ऐड डोनेशंस 60% और 3,50,000 का 60% इज 2,10,000 और ऐड करके आउटर में जाएगा 6,23,500। नेक्स्ट दिया है ट्यूशन फीस तो ये इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। बाय ट्यूशन फीस आउटर कॉलम में 9,50,000। एडमिशन फीस इज ऑल्सो कंसिडर एज रेवेन्यू इनकम फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो एडमिशन फीस 32,500। ड्रामा रिसिप्ट इज ऑल्सो इनकम। ड्रामा रिसिप्ट 50,000। रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, बाय रेंट फ्रॉम हॉल, दिस इज ऑल्सो इनकम 3,000। लीगसीज कैपिटलाइज बोला है तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में कैपिटल फंड। सी थर्ड एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया है कैपिटल फंड 3,05,500। इसमें ऐड लीगसीज 30,000। 3,05,500 में 30,000 ऐड करेंगे, 3,35,500। ओके, रिसिप्ट साइड डन। पेमेंट साइड देखते हैं। सैलरीज इज अवर एक्सपेंस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू सैलरीज। इसमें एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखेंगे 11,77,500। प्रिंटिंग स्टेशनरी इज एक्सपेंस तो डेबिट साइड में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम में 13,500। बुक्स असेट्स है तो बैलेंस शीट असेट में
सी ऑलरेडी थर्ड एडजस्टमेंट में बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 4,50,000, इसमें ऐड न्यू बुक परचेस्ड, ऐड न्यू बुक परचेस्ड, और यहाँ पर पेमेंट साइड में 44,000, 4,50,000 का बुक्स ऑलरेडी था, 44,000 का न्यू परचेज किया, तो अभी अपने पास हो गया 4,94,000, इसमें एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। नाउ सी नेक्स्ट आइटम देखते हैं, फर्नीचर 39,000 दिया है, तो सेम पैटर्न से फर्नीचर ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड एडजस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस दिया है फर्नीचर 1,63,000, और इसमें यहाँ पर फर्नीचर परचेस्ड, ऐड न्यू फर्नीचर परचेस्ड 39,000, 1,63,000 में 39,000 ऐड किया तो 2,02,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन। ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंस, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। टू ड्रामा एक्सपेंसेस 45,000, postage is also expense 3,500, telephone charge is also expense 3,000, electricity also expense 30,500, magazines and newspaper also expense 3,000। बैलेंस का रिटर्न कैश और बैंक बैलेंस दिया है, तो बैलेंस शीट असेट्स में कैश इन हैंड 31,000 और कैश एट बैंक 1,61,500। ओके, पेमेंट साइड डन। एडजस्टमेंट देखते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 35,000, तो एक्सपेंडिचर साइड डेबिट में सैलरीज में ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 35,000, 11,77,500 में 35,000 ऐड किया तो 12,12,500। आउटस्टैंडिंग सैलरीज लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज में आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 35,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज डन। 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, तो देखो यहाँ पर 60% डोनेशन ऐड किया एंड रिमेनिंग डोनेशन यहाँ पर इनकम साइड में यहाँ पर शो किया है। थर्ड एडजस्टमेंट कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस दिया है, दिस इज ऑल्सो डन 3,05,500। बिल्डिंग फंड 4,13,500 इज ऑल्सो डन। फर्नीचर और बुक्स, तो फर्नीचर यहाँ पर 1,63,000, फर्नीचर का क्लोजिंग वैल्यू इज 1,50,000। नाउ सी 2,02,000 का फर्नीचर, इसका वैल्यू होगा 150, मतलब 52,000 जो डिक्रीज हुआ ना, दैट इज कंसिडर्ड एज डेप्रीशिएशन, 52,000 डेप्रीशिएशन। बुक्स का भी देखिए, तो बुक्स 4,50,000 का था, 44,000 न्यू परचेज किया तो 4,94,000 होगा। इसका क्लोजिंग वैल्यू दिया है 4,44,000, मतलब डिफरेंस इज डेप्रीशिएशन 50,000। और इन दोनों डेप्रीशिएशन का सेकेंड इफेक्ट आएगा एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्री ऑन फर्नीचर 52,000 एंड बुक्स 50,000, टोटल आउटर में 1,02,000। ओके, एडजस्टमेंट इज डन। टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड डेबिट का टोटल है 14,13,000, इनकम साइड का टोटल है 12,05,500। डेबिट इज हैवियर, टोटल लिखेंगे 14,13,000 ऑन बोथ द साइड। डिफरेंस इज 2,07,500, ये लॉस होगा। विल राइट बाय डेफिसिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, और ये डेफिसिट, ये लॉस हम लोग कैपिटल फंड में लेस करेंगे, लेस डेफिसिट, ब्रैकेट में 2,07,500। कैपिटल फंड 3,05,500 में ऐड लीगसीज किया 30,000, तो वी गेट 3,35,500
इसमें से डेफिसिट हम लोग माइनस करेंगे 2,07,500, तो नेट अमाउंट वी गेट 1,28,000। ये कैपिटल फंड का फाइनल बैलेंस है। लायबिलिटीज़ का टोटल करें तो वी गेट 7,86,500 एंड असेट्स ऑल्सो वी गेट सेम 7,86,500। बैलेंस शीट टैली होगा। ये अपना फाइनल सॉल्यूशन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपका बैलेंस शीट डन। थैंक यू।